कि आखिरकार ज्योतिष हकीकत में क्या है? ज्योतिष मोक्ष प्राप्ति के लिए है। ज्योतिष के थ्रू क्या कोई वशीकरण होता है या वशीकरण अलग है, ज्योतिष अलग है? वशीकरण परमात्मा करके भेजता है, हमारे आपके द्वारा वशीकरण नहीं हो सकता। क्या सिर्फ गुण मिलान ही काफी है? ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि सिर्फ दो नक्षत्रों का आपस में समानता हो गई तो गुण आपके अच्छे मिल जाएंगे। जो भविष्यवाणी है ये सटीक नहीं हो सकती। आज ज्योतिषी बन जाना बहुत आसान है, लेकिन वास्तविकता में ज्योतिषी होना बहुत मुश्किल है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं आप सभी के साथ आमिर खान। एक नया पॉडकास्ट आप सभी के सामने आज फिर लेकर आए हैं। आज का पॉडकास्ट बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में आज हम बात करेंगे ज्योतिष को लेकर के। आखिरकार एस्ट्रोलॉजी है क्या और ज्योतिष का हमारे जीवन में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इसके लिए बात करने के लिए आचार्य राज मिश्रा जी आज के पॉडकास्ट के मेहमान हमारे साथ हैं। आचार्य राज मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट में। धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? आचार्य जी पॉडकास्ट में आए, आज अमायरा जी भी हैं आपके साथ पॉडकास्ट में। बहुत मजा आने वाला है इस पॉडकास्ट की चर्चा में। शुरुआत यही रहेगी आचार्य जी, ज्योतिष एक ऐसा विषय हो जाता है जिसमें लोग बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं कि आखिरकार ज्योतिष हकीकत में क्या है, क्योंकि लोगों को अभी भी ज्योतिष का पूरा महत्व नहीं पता। तो एक्चुअल में ज्योतिष क्या है? देखिए, ज्योतिष को शायद जहां लोग समझ रहे हैं, ज्योतिष उससे बहुत अलग है जी। ज्योतिष जिस चीज के लिए है उस चीज के लिए हम ज्योतिष को प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं। जैसे ज्योतिष को लेकर के कहा जाए, ज्योतिष में एक श्लोक आता है, भूतम चयो भविष्यम चा वर्तमानम तथैव चा सर्वप्रदर्शकम शास्त्रम सिद्धिम मोक्ष प्रदायकम। ज्योतिष एक्चुअल में किस लिए है? जी। ज्योतिष मोक्ष प्राप्ति के लिए है। ज्योतिष एक पीसफुल लाइफ जीने के लिए है। जनरली लोग ज्योतिषी के पास किस लिए जाते हैं कि मेरे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, राइट? हमारे जीवन में परिवर्तन आना जी, चाहिए। बिल्कुल। मैं बड़ा क्लियर एक बात कहता हूं, परिवर्तन लाना इस दुनिया में किसी के विषय में किसी के बस की बात नहीं है। अच्छा। उसका एक लॉजिक है। जी। आपकी हमारी जो डेस्टिनी है, जिसको हम भाग्य कहते हैं, हाँ। वो किसने लिखा है? वो भाग्य लिखा है किसने? हम मानते हैं ब्रह्मा जी ने लिखा है, परमात्मा ने लिखा है। अगर परमात्मा ने उस भाग्य को लिखा हुआ है तो एक जो इस संसार में जिसने साधारण जन्म लिया है, जी। है ना, जिसके अंदर काम है, क्रोध है, मोह है, अहंकार है, लोभ है, पैसा कमाने की इच्छा है, क्या उस ब्रह्मा की लिखी हुई परिस्थिति को उसके अंदर इतना ताकत है कि वो बदल दे? ये पॉसिबल है? कभी भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर ज्योतिष है क्या? तो क्या हमको ज्योतिष के पास नहीं जाना चाहिए? मैं ऐसा भी नहीं कहता हूं कि नहीं जाना चाहिए। उसका रीजन है, जी। ज्योतिष आपके पूर्व जन्म में आपने क्या किया था, कैसा किया था, अच्छा, क्यों आप यहां पर हैं, है ना? जैसे मान लेते हैं कि आपके साथ बहुत सारे लोगों का जन्म, आपके परिवार में बहुत सारे आपके फ्रेंड होंगे, आपके दोस्त, सब लोग होंगे, परिवार के लोग होंगे। हाँ जी। बहुत लोग चाहते होंगे कि हम स्क्रीन पर दिखें, बिल्कुल। बहुत अच्छा बोलें, जी। बहुत अच्छा करें, लेकिन सब लोग तो आपके यहां तक नहीं पहुंच बिल्कुल पाए, जी। है नहीं है? सही बात है। सो इस संसार में मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं? मानव का जीवन एक्चुअल में है क्या? एक मानव का जीवन ही इस प्रकार का है जहां पर मैं एक फ्री लाइफ जी सकता हूं। अच्छा। जो मुझे स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए मिला है, जो मुझे मिला है कि समाज के लिए मैं अच्छा करके और परमात्मा को यह दिखा पाऊं कि जिस लिए मुझे आपने भेजा था वो बेहतर कार्य मैंने किया है। अब हम इस संसार में आए हैं, लेकिन एक स्ट्रेस में जी रहे हैं, मुझे तो ये प्राप्त करना है, मुझे तो ये पाना है, मुझे तो यहां पहुंचना है। तो ज्योतिष एक्चुअल में आपको ये बताता है कि भाई जी। पूर्व जन्म में आपने ये किया था। अच्छा। इस कारण से आपको ऐसे पत्नी मिलेगी, ऐसा पति मिलेगा, ऐसे बच्चे मिलेंगे, ऐसे फ्रेंड मिलेंगे। तो आप इसको एक्सेप्ट कीजिए कि यदि आपको अच्छी पत्नी या अच्छे पति मिले हैं, इट मींस कि आपने पूर्व जन्म में बहुत अच्छा किया था, इसलिए आपको अच्छे लोग मिले हैं, राइट? और कारण बस अगर आपके जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं मिले हैं तो आपको उसको भी एंजॉय करना है। भाई मेरी गलती के कारण मिले जी, है नहीं? आपको गलत कोई उठा करके किसी चीज के लिए ब्लेम करे तो आपको दुख होता है जी। लेकिन आपको पता है कि मैंने ऐसा किया है और फिर ब्लेम किया जाए तो शायद आपको दुख नहीं होता है। जी। तो ज्योतिष ये जानने का तरीका है कि मेरे जो सराउंडिंग लोग मुझे मिले हैं वो क्यों मिले हैं? क्योंकि वो मेरे कर्म के कारण मिले हैं। मेरा पिछले जन्म का कहीं ना कहीं इनके साथ कोई हिसाब किताब है। अच्छा। जिसको वो पूरा करने के लिए आए हैं। तो इसलिए मैं इसके कारण स्ट्रेस में नहीं रहूंगा। अब मुझे इस लाइफ में क्या मैं प्राइम मिनिस्टर के पोजीशन तक पहुंच पाऊंगा? क्या मैं एक बड़ा बिजनेसमैन बन पाऊंगा? क्या वो मेरे भाग्य में है?
अगर है तो मुझे उसके लिए कर्म करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, मैं उसको अर्जित कर पाऊंगा तो मैं उसके लिए प्रयास करूंगा। लेकिन कई बार कारण बस मेरे जीवन में वो है ही नहीं। मुझे भेजा किसी और चीज के लिए गया है, मुझे टीवी के लिए नहीं भेजा गया, मुझे पॉलिटिक्स के लिए नहीं भेजा गया है, मुझे एक समाज कल्याण के लिए भेजा गया है। तो मैं क्या करूंगा, अपने डायरेक्शन को उसी तरफ डाइवर्ट कर दूंगा और मैं वो सपने नहीं देखूंगा कि मुझे जी राजनीति में जाना है, क्योंकि वो मेरे लिए है ही नहीं। तो मैं पैदा क्यों हुआ हूं, कितनी सफलता मिलनी है, कितनी असफलता मिलनी है, किस प्रकार पति, बच्चे, पत्नी किस प्रकार मिलने हैं, फ्रेंड सर्कल किस प्रकार मिलने हैं, ये जानने का मतलब है ज्योतिष। मैंने अपने लाइफ को सच्चाई में जाना और उसी पाथ पर अपने आप को चलाने का प्रयास किया, इसका मतलब है ज्योतिष। अब लोग क्या है, नहीं जी मुझे ये चाहिए, जी बिल्कुल ये चाहिए तो मुझे इसके लिए आप उपाय बताइए। भाई क्योंकि ब्रह्मा ने लिखा है, वो साधारण आदमी कहां से भाग्य बदल देगा। आचार्य जी इसमें ये भी होता है ना, कि कहा जाता है हमारे जी कि ज्योतिष द्वारा जो भविष्यवाणियां की जाती हैं उसमें बहुत सवाल खड़े होते हैं कि जो भविष्यवाणियां ये सटीक नहीं हो सकती। तो भविष्यवाणियों का अर्थ क्या है एक्चुअल में ज्योतिष के माध्यम से? देखिए, भविष्यवाणियां सटीक नहीं हो सकती, ये गलत है। इसमें सत्य क्या है? सत्य यह है कि भविष्यवाणियां सटीक हो सकती है, लेकिन आपकी नॉलेज उतनी होनी चाहिए। जैसे सोचो, पहले आकाशवाणी का मजाक उड़ाया जाता था, भाई आकाशवाणी होती है, जनरली लोग कहेंगे आकाशवाणी कहां से हो सकती है, आकाशवाणी का तो कोई मतलब ही नहीं है। बट एक बात आप सोचिए, जब आप अपने घर में आज से बहुत दिन पहले कोई व्यक्ति, कोई वृद्ध व्यक्ति गांव में बैठा है और जब उसने टानिस्टर को खोला, अपना बाजार रेडियो होता था, खोला और ये आकाशवाणी समाचार है, वो आकाशवाणी सुनने को मिली हमें या नहीं मिली? जी बिल्कुल मिली। है नहीं है? जनरली आज से पहले अगर आप बात करते, मैं कह रहा हूं 50-60 वर्ष पहले जाते और आप कहते कि जी आप एक आदमी 500 किलोमीटर दूर बैठा होगा और उसको आप वीडियो पर देख रहे होंगे, या 2000 किलोमीटर दूर बैठा है, कोई एक्सेप्ट करता है इसको? कहता काहे पागल वाली बात कर रहा है, आज सब कुछ है। लेकिन आज की परिस्थिति क्या है? तो ये सत्य है कि आकाश जो भविष्यवाणी है वो हो सकती है, भविष्यवाणी आपकी सिद्ध हो सकती है। बहुत सारी भविष्यवाणियां की गई हैं जो सत्य हुई हैं। ज्योतिष ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिससे आप किसी के जीवन के बारे में बहुत सटीकता से सब कुछ जान सकते हैं। इवन आप मेरे कुछ वीडियोस उठा करके देख सकते हैं, मेरे लाइव प्रोग्राम्स को देख सकते हैं। मैं नहीं जानता व्यक्ति का कौन है, आप क्लियर कर सकते हैं। लेकिन जनरली ज्योतिष की आपके पेट में प्रॉब्लम है, तो ज्योतिष इन चीजों का माध्यम है, की जा सकती है। लेकिन वो कितना सही तरीके से प्रयोग किया जा रहा है, आपको पता है, ज्योतिषी को दैवज्ञ कहा जाता है। दैवज्ञ का तात्पर्य है कि वो देव की तरह हो। ज्योतिषी का शब्द एक साधारण शब्द नहीं है। ज्योतिषी, आज ज्योतिषी बन जाना बहुत आसान है, लेकिन वास्तविकता में ज्योतिषी होना बहुत मुश्किल है। जैसे सोशल मीडिया पर एग्जैक्टली, मुझे तो लग रहा है घर घर में एस्ट्रोलॉजर पैदा हो रहा है। आप उठा कर देखिए ना, सोशल मीडिया उठा करके देख लीजिए। लेकिन जो आमिर ने एक्चुअली जो सवाल किया वो काफी ज्यादा, मैं बोल सकती हूँ कि बहुत डीप क्वेश्चन भी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को शब्दों में कहीं ना कहीं निहित करके समझा पाना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन आपने बहुत खूबसूरती के साथ कहीं ना कहीं इसको डिलीवर किया है। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे बहुत एग्री भी कर रही हूँ कि हमारी जो जनरेशन है, अगर हम एक्चुअली मनुष्य को देखें, क्योंकि हम खुद भी मनुष्य में हैं, हम में से किसी को ये पता ही नहीं है कि एक्चुअली हम करने क्या आए हैं। किसी को भी वो लाइफ पर्पस क्लियर ही नहीं है, और स्ट्रेस का कारण ही वही है ना। एग्जैक्टली। और दूसरे टाइप में जब हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास में जाते हैं, तो आपने बिल्कुल ठीक बोला, ये तो है ही नहीं, परिवर्तन तो अब बहुत छोटा शब्द मुझे लग रहा है कि जब हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास में आज की डेट में जाएं अंशिका, तो हमारा क्या रहता है कि मैं एग्जांपल ले रही हूँ, क्योंकि रिलेशनशिप के इश्यूज ना, ये घर घर में एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ना, मतलब सुन सुन के मुझे लग रहा है, हम तो क्योंकि तीनों यहाँ बैठ के इतने लोगों से भी मिले हैं, तो उस बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ कि जी गर्लफ्रेंड चली गई है, बॉयफ्रेंड चला गया है, इतनी छोटी सी चीज के लिए वो आपके पास पहुंच जाएंगे कि मैडम जी वशीकरण कर दो, और मेरा बॉयफ्रेंड मुझे वापस ला दो, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे वापस ला दो। मतलब ऐसे सवाल होते हैं। जबकि अगर हम बात करें सच में ज्योतिष की, तो क्या हम वहां पर, अगर आपके पास में फॉर एन एग्जांपल मैं आ जाऊं कि मुझे ये लड़का बहुत पसंद है और हम इस पे क्या क्या इसको वशीकरण करके, ज्योतिष के थ्रू क्या कोई वशीकरण होता है, या वशीकरण अलग है ज्योतिष अलग है, या इनका आपस में कोई मैच है एक तरीके से, और क्या हम ज्योतिष के थ्रू इस तरीके की प्रॉब्लम्स का भी समाधान कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली बात की, प्रेम वाली बात। जी बिल्कुल। मुझे एक शब्द किसी का बड़ा सुंदर याद आता है कि अगर वो मुझे छोड़कर खुश है तो शिकायत कैसी? बिल्कुल, बहुत है नहीं? अगर वो मुझे छोड़कर खुश है तो शिकायत कैसी? लेकिन सुनिए, लेकिन अगर मैं उसको खुश भी ना देख सकूं तो मोहब्बत कैसे? सही। पर यही तो प्रॉब्लम है कि आज की दुनिया में ना तो प्यार है और ना मोहब्बत है। प्यार कहते किसको है? प्यार की
एक्चुअल में ये प्यार नहीं है जो जी, कुछ आप देख exactly रहे हैं, नहीं ठीक है, है, बिल्कुल। ये प्रेम नहीं। प्रेम की जब बात करते जी। हैं, गोपियों के पास उद्धव जी आते हैं भागवत के अंदर, और उद्धव जी बताते हैं कि कृष्ण तुमको नहीं आप वो वहां बहुत खुश हैं और वो तो अपने उसमें प्रसन्न हैं, आप लोग अपने जीवन में खुश क्यों नहीं हो आप लोग। तो उद्धव से गोपियों ने एक शब्द कहा, बोले पता है मथुरा कितनी दूर है? बोले यहां से आधे घंटे का रास्ता है मथुरा, हम जा करके उनसे मिल सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हमारे कारण उनके जीवन में किसी प्रकार से दिक्कत आए। किसी ने कहा कृष्ण जी को बुखार है, अगर कोई गोपी अपने पैरों की धूल दे दे तो उनका बुखार उतर जाएगा, वो अपने सर पे डाल ले। जी, जी। नारद जी ने आकर के कहा तुम लोग ऐसा काम करोगी? हाँ? ऐसा अगर करोगी तो तुम्हें पता है तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। बोले कृष्ण का बुखार दूर हो जाए उसके लिए हम पूरे जीवन नरक में पड़े रहने के लिए 100 जन्मों तक नरक में पड़े रहने के लिए तैयार हो। तो ये प्रेम है, ठीक है। आज की परिस्थिति में क्योंकि हम सिर्फ एक रामधारी सिंह दिनकर साहब का एक बड़ा सुंदर शब्द था कि वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे। पशु प्रवृत्ति क्या है? वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। हमारी सोच पता है क्या है? हम अपने पशु और मनुष्य में इतना ही फर्क है कि पशु सिर्फ अपना ही सुख चाहता है और मनुष्य दूसरे का सुख भी देखना चाहता है। आज की परिस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति अपने सुख के लिए मेरा मैं तो माता अलग बिजी है, पिता अलग बिजी है, परिवार में प्रेम है नहीं, एक ही कमरे के अंदर सब अपने मोबाइल पर बिजी हैं, कोई परिवार को समय नहीं देना चाहता। और वो परिवार को समय ना देने के कारण जो बच्चे हैं वो अकेलापन फील करते हैं, वो ढूंढते हैं बाहर कहीं प्रेम को। अब वो बाहर प्रेम ढूंढने के कारण उनको अट्रैक्शन होता है, किसी थोड़ी मीठी बातें करता है, तो आप इसको प्रेम नहीं कह सकते हो, अट्रैक्शन है। अब दूसरी चीज आपने कहा कि क्या ज्योतिष या वशीकरण अलग है? देखिए, वशीकरण परमात्मा करके भेजता है, हमारे आपके द्वारा वशीकरण नहीं हो सकता, ये वशीकरण नहीं है। वशीकरण वास्तविकता में परमात्मा को किसी व्यक्ति को इस प्रकार अट्रैक्ट करके भेजना, उसके अंदर शास्त्र कहता है कि परमात्मा तत्व है। यदि आपको परमात्मा ने सुंदर बनाया है, अट्रैक्टिव बनाया है, तो आपके अंदर परमात्मा की ऊर्जा है। कोई व्यक्ति वशीकरण करके किसी को दिला दे या कुछ कर दे, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। और उसी के कारण आज पता है क्या होता है। और अगर वशीकरण तक जाना, परमात्मा से ही प्रार्थना करके वशीकरण हो सकता है, इसको ध्यान रखिए। दूसरी दृष्टि में ध्यान रखिएगा, हाँ, क्योंकि परमात्मा से ही प्रार्थना किया जा सकता है। और अकॉर्डिंग टू श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जौ तप करई कुमारी तुम्हारी, भाभी मेट सकै त्रिपुरारी। माता पार्वती के लिए कहते हैं महामुनि नारद जाकर के उनके पिता हिमालय से कि अगर आपकी पुत्री तप करे तो भगवान शिव भाग्य को बदल सकते हैं। तो परमात्मा की आराधना वशीकरण कर सकती है, लेकिन जो बाकी वशीकरण की बात होती है उसमें जनरली मैं भी बहुत सुनता हूं कि जी बस 24 घंटे में ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो वो ठीक हो। एक बार मेरा भांजा किसी ऑटो में बैठा, ठीक है, तो ऑटो में बैठा तो उसको कोई पर्चा मिला होगा 500 रुपए दें और आपके बस में। तो एक दिन आकर के, छोटा था तो अब आया एक दिन, तो ऐसी कोई चर्चा हो रही थी, तो कह रहा आपको पता है ऐसे नहीं होता है, मैंने पढ़ा है 500 रुपए में वो बस में हो जाते हैं लोग। मैंने कहा उन चक्करों में पढ़ना नहीं तो क्या होता है, आप 1000-2000 रुपए, आज के युवा बच्चे स्ट्रेस में हैं। ज्योतिष की एक बड़ी अलग बात है, अमेरिका में 2000 बाद के पैदा हुए बच्चे, एक बहुत फेमस न्यूज पेपर का आर्टिकल बता रहा हूं आपको, कम से कम वहां के करीब 75% युवा ने, 75% युवा या कुछ संख्या थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बाकायदा 2400 रुपए महीने दे करके एस्ट्रोलॉजिकल ऐप को उन्होंने अपने मोबाइल पर खरीद रखा है। अच्छा। जिसके माध्यम से अपना प्रेडिक्शन देखते हैं। तो आज वर्ल्ड वाइड जो ज्योतिष का एक तरीका सबको अपने बारे में जानना है, बट उसका जो मिस यूज है वो शायद ऐसे थ्रू हो रहा है। जी आचार्य जी, मैं आपसे यही जानना चाह रही थी, क्योंकि आज के टाइम पर क्या है कि बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, ये कोर्स कीजिए एस्ट्रोलॉजर बन जाइए। तो जो एक एस्ट्रोलॉजर होता है उसको असल में कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है जो सामने वाले को वो समझ पाए या उसको सॉल्यूशंस दे पाए अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं? देखिए, मुझे लगता है कि एक ज्योतिषी को एक IAS या IPS या डॉक्टर या इंजीनियर से अधिक पढ़ाई करनी पड़ती है। अच्छा। और ज्योतिषी को सिर्फ पढ़ाई की ही बात मैं नहीं कर सकता, ठीक है। ज्योतिषी अपने अंदर जब तक परिवर्तन, मैंने कहा ज्योतिषी को दैवज्ञ कहा गया है,
और जब तक देवतुल्य विचार आपके मन के अंदर नहीं आएगा जी। तब तक आप ज्योतिषी नहीं हो सकते हैं। जब तक आपके अंदर दूसरे की कल्याण की भावना नहीं आएगी तब तक आप ज्योतिषी नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में ये कहना कि कितनी पढ़ाई, मुझे लगता है एक जन्म में ज्योतिषी बनना बहुत मुश्किल है। एक जन्म ज्योतिष के लिए बहुत कम है। आप जब कई जन्म तक ज्योतिष के लिए प्रयास करते हैं तब आप एक अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। तो आप दिन रात सुबह शाम अगर लग करके पढ़ाई करें तभी, और उसके साथ अपनी भावनाओं को शुद्ध रखें। उसके साथ आप, जब मैं पढ़ाई कर रहा था शुरू में, जब मैं ज्योतिष का अध्ययन कर रहा था, तो मेरे गुरु ने कहा कि 3000 अगर रोज गायत्री जप करोगे तो मैं आपको ज्योतिष पढ़ाऊंगा, अन्यथा नहीं पढ़ाऊंगा। तो मैं 3000 प्रतिदिन गायत्री जप करता था। तो ज्योतिषी के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप सिर्फ थोड़ा पढ़ाई करके, आजकल ये हो गया है बिकॉज हर आदमी परेशान है, ये कंफर्म है। कोई श्री रामचरितमानस, श्री रामचरित में भागवत में एक दोहा आता है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास, है ना। तो इस संसार में हर चीज से कोई ना कोई दुखी है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही कि उस दुख में समाधान के लिए ज्योतिषी नजर आता है। अच्छा, वो जो नया ज्योतिषी बना है वो भी परेशान है। सोशल मीडिया ठीक है, वाले जो वो पता ज्योतिषी कैसे? सब ज्यादा बने पड़े हैं इस टाइम पर। आप देखो ना, ये जो एस्ट्रोलॉजी की बात करी इन्होंने कोर्सेज की, 3 दिन की वर्कशॉप या 2 दिन की वर्कशॉप, वो भी कुछ घंटे की। मेरे को तो समझ में नहीं आता उसमें ज्योतिष का अगर सिर्फ एक एस्पेक्ट भी उठा लो तो नहीं बढ़ा सकते। और आपकी बात एक बड़ी वाकई कहने वाली है। यहाँ पे 2 चीजें मतलब निकल के आती हैं। एक, ऑफ कोर्स ज्योतिष की अगर हम बात करें या सब्जेक्ट की हम बात करें यहाँ पे, तो मुझे लगता है अगर हम रिसर्च में जाए तो अगर आप सिर्फ एक प्लैनेट या किसी एक हाउस को भी उठा लोगे तो अपनी जिंदगी दे सकते हो वहाँ पे। एंड यहाँ पे हम 2 दिन में ज्योतिष बन जाते हैं। और आप वाली बात, ज्योतिष जो बना है वो भी परेशान है, वो फिर भी ढूंढ रहा है नए कि ज्योतिष। मैं क्या करूं। अमायरा जी, मैं वही कह रहा था। अच्छा, ज्योतिषी कैसे बना है, जो आप जिस ज्योतिषी की बात कर रही हो 2-3 दिन बाद, वो बेचारे ने 25-30 साल तक कोई और पढ़ाई की, क्योंकि उसने ज्योतिष को देखा भी नहीं, ज्योतिष क्या होता है। 25-30 साल में उसको नौकरी नहीं मिली, बिजनेस नहीं चल पाया, वहां वो फेलियर रहा। अब वो तब तक अपने जैसे ज्योतिषियों के पास भटकता रहा। फिर उसको लगा यार ये वाला फील्ड ठीक है ना। अब क्या हुआ, वो बन गया ज्योतिषी। अब वो ज्योतिषी बना है तो दूसरा जो उसके पास आ रहा है वो कह रहा है मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। अब कारण क्या था, जब इसको नौकरी नहीं मिल रही थी तो ये जैसा परेशान था तो इसने यही वाली परेशानी उसको बता दी। उसको लगा यार ये तो मेरी बात हो रही है ना। उसको क्योंकि वो उसको एक्सपीरियंस है कि जब नौकरी नहीं होती है तो होता क्या है, बिजनेस में प्रॉब्लम होती है तो फिर होता क्या है, सारी चीजें बिगड़ जाती शादी नहीं होती है तो फिर होता क्या है। इसने यही वाली चीज उठा करके सामने वाले को चेप दिया, है नहीं, और वो चैन बन गए इसके आगे। उसको लगा कि हाँ यार ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये वाला आजकल ज्योतिष हो रहा है। वो जो आप 2-3 दिन की वर्कशॉप वाली बात कर रही है उसमें ये ज्योतिष निकल 500 रुपए में ₹500 दे करके पैसा ही पैसा होगा। अभी जब भविष्यवाणी की हम बात कर रहे थे तो इसमें नक्षत्रों का क्या महत्व रहता है, क्योंकि ज्योतिष का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट नक्षत्र को माना गया है। तो भविष्यवाणी में, ज्योतिष की में, तो नक्षत्र क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका क्या रोल रहता है? देखिए, ज्योतिष में प्रत्येक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योतिष में आप सिर्फ एक पार्ट की चर्चा नहीं कर सकते। ज्योतिष में अगर एक भी चीज को आपने छोड़ दिया तो ऐसे कंडीशन में आप सही मार्गदर्शन किसी को नहीं दे सकते। नक्षत्र को अगर छोड़ दिया आपने, राशियों को छोड़ दिया आपने, प्लैनेट को छोड़ दिया, किस प्रकार है पता है? नक्षत्रों की अगर हम बात करते हैं, नक्षत्र 27 हैं, आप सभी लोग जानते हैं। राशियां 12 हैं, 9 प्लैनेट हैं। तो जिस प्रकार हम जा रहे हैं किसी रास्ते, मान लिया मुझे यहां से लखनऊ तक जाना है ना, तो लखनऊ तक जाने का जो पूरा रास्ता है वो नक्षत्र है। अच्छा। और उसके बीच में जो इंपॉर्टेंट पड़ाव पड़ रहे हैं ना, वो एक्चुअल में राशियां हैं। और उन पड़ाव पर जब वो ग्रह जाता है तो वो कहां पर स्टे करता है, कौन सा प्लेस उसके लिए बहुत बेहतरीन है, वो जो है वो प्लैनेट है। तो जब आप तीनों आपको मान लिया जाए कि मैं अगर लखनऊ जाने के बारे में क्लियरिटी से आपसे एक जानकारी चाहता हूं, या मैं यूएस जाने के बारे में आपसे क्लियरिटी से एक जानकारी चाहता हूं, तो आप कहेंगे यार मैं गया यहां से इतनी दूरी पर, बट इतनी दूरी पर ये रास्ता ऐसा था, ये रास्ता ऐसा था, लेकिन वहां पर ये वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। उस पॉइंट में भी
मुझे ये वाला प्लेस सबसे बेहतरीन लगा। जी। अब उसमें सबसे बेहतरीन जब आप इस बात पर आएंगे तो ये लगेगा कि यार बट राहु किसी और नक्षत्र में बहुत हैप्पी है, या सूर्य किसी और में बहुत है, या किसी राशियों में ये प्लैनेट बहुत अच्छा है। सूर्य मान लिया जाए कि मेष में एक्सॉल्टेड है, उच्चस्त है, लेकिन तुला में जाएंगे तो नीचस्त हो जाएगा। सो उसमें क्या है कि जैसे मान लिया जाए कि आप गए, आपको कोई होटल या कोई प्लेस पसंद आया, लेकिन मुझे डिफरेंट पसंद आया, है ना। सो इस कारण से अलग अलग प्लैनेट अलग अलग राशियों में उनका डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का तरीका रहता है। सो नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नक्षत्र से ही आप किसी लग्न की गणना कर सकते हैं, ग्रहों के पोजीशन की गणना कर सकते हैं, राशियों की गणना कर सकते हैं। उसके बाद एक लंबा पॉइंट नक्षत्र है, फिर उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो राशियां हैं। उन राशियों के ऊपर से जब प्लैनेट जा रहा है उसको कौन सा प्लेस अच्छा लग रहा है, वो शायद एक ग्रह का प्लेस है। आचार्य जी, मैं आपसे ये और जानना चाहूंगी, जब बात आती है विवाह वगैरह की तो सबसे ज्यादा एक कॉमन चीज है गुण मिलान। बोलते हैं कि गुण मिलान करो, अरे 36 के 36 गुण मिल रहे हैं, इनकी तो बहुत अच्छी शादी चलेगी, आगे चल के डिवोर्स हो जाता है। तो इसको क्या कॉन्सेप्ट है गुण मिलान का? क्या सिर्फ गुण मिलान ही काफी है या उससे पहले भी कुछ प्रोसेस है? नहीं, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है कि आप प्रॉब्लम शायद ज्योतिष में यही इतना है कि हम एक एस्पेक्ट को देख करके और सारी चीजों की डिसीजन लेते हैं। वो वहीं से स्टार्ट होता है जहां से आपने बात किया है ना। जैसे बहुत सारे लोग डिस्कस करेंगे, राम और रावण की तो राशियां एक ही थी, राम और सीता के 36 गुण मिले थे, ये सब तो आपको बहुत सुनने को मिलता होगा। तो सबसे पहले तो राम रावण की राशियां जरूरी थी, लेकिन राम रावण के विचार अलग थे, और उसको लेकर के एक राशि में 9 चरण होते हैं। एक राशि में एक चरण नहीं होता है। एक राशि के अंतर्गत करीब 2 नक्षत्र के 4-4 चरण और एक नक्षत्र का एक चरण। मैं ले लेता हूं एक बड़ा इंपॉर्टेंट, मान लेते हैं कि हम मेष राशि की बात करते हैं, तो मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण, भरणी नक्षत्र के 4 चरण और कृतिका नक्षत्र का 1 चरण। अब अश्विनी नक्षत्र ही मेष राशि ही है, तीनों नक्षत्रों वाले व्यक्ति मेष राशि है। जी, हम तीनों भी यहाँ पर मेष राशि के बैठे हुए हैं राइट। और सबके नेचर अलग होंगे। मैं उसी पर बता रहा था। अच्छा, तो अब क्या है कि मेष राशि में अश्विनी का स्वामी केतु है। जी। अब वो जो अश्विनी नक्षत्र का जातक है उसका नेचर बिल्कुल चेंज है। वो जल्दी क्रोधित हो जाने वाला होगा। आप में से कोई होगा तो ऐसा पॉसिबल जरूर होगा, ठीक है। सो वो जल्दी क्रोधित हो जाने वाला होगा और उसका विचार बिल्कुल वो डिफरेंट रहने का प्रयास करता है या करती है। वो एक रहस्यमयी व्यक्ति है, वो अपने बारे में कभी डिस्कस ही नहीं करना पसंद करता। उसको किसी चीज के इंतजार की जरूरत नहीं, मतलब वो इंतजार करना पसंद नहीं कर रहा है। वो जो कुछ करना चाहता है उसको जल्दबाजी में करना चाहता है। उसका सोच विचार जो है वो जो उसका कार्य करने का तरीका है, वो चाहेगा कोई खोजी कार्य किया जाए, कोई रहस्यमयी कार्य किया जाए, रॉ में जाया जाए, सीबीआई में जाए, मतलब उसका कोई कुछ ना कुछ डिटेक्टिव टाइप का जो होता है ना, उस प्रकार का उसका जो है वो सोच रहेगा। अब वही मेष राशि के अंदर ही भरणी नक्षत्र है। भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं। इस व्यक्ति का नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। ये चाहता है म्यूजिक हो, कैमरा हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, अच्छा घर चाहिए, अच्छा बंगला चाहिए। इसका नेचर बिल्कुल अलग है। अच्छा, वही कृतिका नक्षत्र में उसका जन्म हुआ है, तो उसका नेचर और अलग है। वो सूर्य का नक्षत्र है। उसको हमेशा लोगों पर रूल करने की इच्छा है। मैं बैठूंगा तो किसी अच्छे पोजीशन पर बैठूंगा, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा, आईपीएस ऑफिसर बनूंगा, या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में या इस प्रकार के ही फील्ड के अंतर्गत जाऊंगा। तो एक ही राशि के अंतर्गत ये अलग अलग प्रकार के लोग हैं। इसी प्रकार जब कोई आप गुण मिलान करते हैं तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि सिर्फ 2 नक्षत्रों का आपस में समानता हो गई तो गुण आपके अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन वहां पर कुंडली की पोजीशन क्या है, परिस्थितियां क्या है। शास्त्र कहता है किसी भी चीज पर प्रेडिक्ट करना है तो आप देश काल अवसर अनुहारी, देश की काल की परिस्थितियों को, पारिवारिक बैकग्राउंड को, इन सब चीजों को चेक करके तभी प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तो सिर्फ 36 गुण मिल जाने से किसी का जीवन नहीं चल पाता है, उसके लिए आपको बहुत कुछ देखना होगा। जी आचार्य जी, एक चीज मैं और पूछना चाहती थी कि आज के टाइम पर अगर कोई लड़की अपने मनपसंद शख्स से विवाह करना चाहती है, अगर उसने चूज कर लिया कि मुझे इससे शादी करनी है, तो समाज में बहुत सारे अभी लोग ऐसे हैं कि बोलते हैं कि अरे ये तो ठीक नहीं है। और अगर हम बात करें रामायण की, मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप बहुत बताते हैं रामायण, रामचरितमानस के बारे में। बात करें रामायण की तो वहां पर स्वयंवर हुआ करता था। तो आज के समय में अगर लड़की अपने मनपसंद वर से विवाह करना चाहती है तो ऐसा क्यों सोचते हैं? देखिए, स्वयंवर हुआ करता था,
लेकिन वो स्वयंवर किस परिस्थिति के अंतर्गत हुआ करता था वो समझना। देखिए, मैं प्रेम विवाह के अगेंस्ट नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं अगर प्रेम विवाह के अगेंस्ट जाऊंगा तो शायद मैं धार्मिक नहीं हो पाऊंगा। बिकॉज भगवान राम और माता जानकी का प्रेम विवाह हुआ है, सबसे पहले पुष्प वाटिका में उनकी मुलाकात हुई है। रुक्मणी जी का और कृष्ण जी का प्रेम विवाह हुआ है, भगवान शिव और माता पार्वती का प्रेम विवाह हुआ है, ठीक है। तो मैं प्रेम विवाह के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन प्रेम विवाह किस प्रकार का होना चाहिए, स्वयं वर चुनने का अधिकार जब आप अपने खुद के सेंस में हो तब। अच्छा। विवाह से पहले गौरी पूजन का नियम है कि कन्या धार्मिक कृत्यों को करे, आराधना करे अपने। आजकल प्रेम विवाह पता है कैसा होता है, कैसा प्रेम विवाह है आजकल का? जबरदस्ती वाला प्रेम विवाह है। कन्या अपनी, विवाह पर बात आती है तो बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। पता है दुनिया में क्या चल रहा है? लड़का बहुत परेशान है, काम धंधा नहीं कर, इसको शादी कर दो सुधर जाएगा। अरे जब वो खुद कुछ नहीं कर रहा है, उसको क्या अभी बिगड़ा हुआ है, वो लड़की आएगी और बिगड़ेगा, सुधरेगा? सही बात। नहीं सुधरेगा ना। लड़की बहुत परेशान है, हमारे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं, लड़की बहुत परेशान है, इसकी शादी कर दो ठीक हो जाएगी। अरे जब वो दो परेशान व्यक्ति मिलकर परेशानी सॉल्व नहीं कर सकते, वो तो और मजबूत कर वो और मजबूत और परेशानी और पड़ेंगी भाई। तो ऐसे कंडीशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आज प्रेम में, मैंने प्रेम की चर्चा हमने की थी ना, कि स्वयं के पसंद से आप विवाह करना चाहते हैं वो अच्छी बात है जी। लेकिन कभी भी आपका स्वयं का पसंद अगर माता पिता को पसंद नहीं है या समाज को पसंद नहीं है तो आप ये जरूर सोच लीजिए कि वो स्वयं का पसंद कहीं ना कहीं गड़बड़ है आपका। अच्छा। कोई भी मदर फादर इस विश्व में ऐसे नहीं है जो अपने बच्चों का सुख नहीं चाहते हो। बिल्कुल। इस दुनिया में एक भी माता पिता इस प्रकार के नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल। माता पिता कहीं ना कहीं जीवन के उन अनुभवों को देख चुके हैं जिस पर आप जाना चाहते हैं, उस अनुभव को माता पिता देख चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको पता है कि क्या, जैसे मान लिया जाए कि ये एक रोड से गए हैं जो बहुत लंबी रोड है नहीं? एक किसी ने कहा था कि भाई इस संसार को समझना बहुत मुश्किल नहीं है जी। जिस तराजू में आप दूसरे को तौलते हैं ना, कभी उसमें खुद बैठ करके देख लीजिए, आपको संसार समझ आ जाएगा। बिल्कुल। है नहीं है? हाँ जी। सो माता पिता अगर किसी चीज का विरोध कर रहे हैं, अपने स्वयं की जो पसंद से शादी करना चाहते हैं ना, उसमें कभी माता पिता की जगह अपने आप को बिठा करके देख लीजिए। सो स्वयंवर बिल्कुल परफेक्ट होता था। उसका रीजन था कि वो लोग कभी भी स्वयंवर में भी माता पिता के अगेंस्ट नहीं गए। ये नहीं कहा कि उसी को बुलाना। सीता जी ने कहा स्वयंवर में कि नहीं उसी राजा को बुलाना। राम जी को देखा माता जानकी ने, राम जी को देख माता जानकी राम को पसंद करती हैं पुष्प वाटिका में, ठीक है, राम जी उनको पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी माता जानकी श्री रामचरितमानस की चौपाई है कि अपने पिता के प्रण को याद करके और अपने आप को मायूस करती हैं। और जब भगवान राम धनुष तोड़ने के लिए जाते हैं तो कहती हैं गणनायक वरदायक देवा तुई लग आज कीन मैं सेवा। मैंने आज तक आपकी सेवा किया है, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि ये धनुष हल्का हो जाए और इसको तोड़ पाएंगे, ठीक है। सो ये नहीं कहा कि नहीं पिताजी अब तो स्वयंवर खत्म करो, हमको स्वयंवर नहीं करना, हमको दूसरा पसंद आ गया, ऐसा तो नहीं कहा ना। उन्होंने फिर भी भगवान से प्रार्थना किया। और कितनी मर्यादा है कि अपने माता पिता से भी बात, जबकि माता जानकी बड़ी साधारण नहीं है। जिस धनुष को राम जी ने तोड़ा था, शास्त्र में लिखा है कि उस धनुष को, वो धनुष शिव जी की दी हुई थी और उसको 10,000 लोग मिला करके उठा नहीं पाए, और उसको माता जानकी एक दिन उठा करके उस धनुष को सफाई कर रही थी। अच्छा। या धनुष को उठा करके कुछ फूल तोड़ रही थी। तो किसी सेवक ने जाकर महाराज दशरथ को कहा कि महाराज जिस धनुष को उठाने के लिए हम पूरी व्यवस्था बुलाते हैं, वो सेना बुलाते हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगाते हैं, तब उस धनुष को हिलाते हैं, उसको तो माता जानकी हाथ से उठा करके तोड़ रही थी। तो इतनी ताकतवर होने के बाद भी जो अपने पिता का विरोध करे तो पिता के बस की बात भी नहीं है कि उनसे युद्ध तक कर सके। इतनी ताकतवर होने के बाद भी माता जानकी ने एक बार नहीं कहा कि मुझे राम पसंद आ गए तो इसलिए मुझे उनसे शादी करनी है। रुक्मणी जी का स्वयंवर हुआ, स्वयंवर खैर उनका नहीं हुआ था, वो तो प्रार्थना किया था, लेकिन उन्होंने अपने भाई शिशुपाल जो कि बहुत दुष्ट है उससे जबरदस्ती जाने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, जो नियम है सिर्फ प्रार्थना की भगवान से। तो उस स्वयंवर में और आज वाले स्वयं के वर में बड़ा डिफरेंस है। उस वाले स्वयंवर पर जाया जाता है। सोच रही हूँ कि आपने बिल्कुल ठीक बताया कि सीता मैया ने
भगवान से प्रार्थना की कि भाई धनुष ये तोड़े, मैं सोच रही हूँ उस टाइमिंग पे उनके पास कोई होता नहीं होगा ना उनको स्विच वर्ड देने के लिए जो ट्रेंडिंग में आज के डेट में रहते कि अरे ये हाथ पे नंबर लिख लो, राम ही धनुष तोड़ेंगे या फिर ये मुझे कोई एक शब्द दे करके कि इसको बोलती है ना, देखना राम जी ही धनुष तोड़ेंगे। लेकिन एक्चुअल में यहाँ से बहुत अच्छा मैसेज पे निकल के आ रहा है कि ये सब जो हम कर रहे हैं या करने से नहीं होता। अगर आपको सच में चाहे कुछ भी करना है तो उसके लिए आपको भगवान से ही अरदास करनी चाहिए, उन्हीं से प्रार्थना करनी चाहिए। अगर कुछ कर सकते हैं तो वो यस आपको देखिए, कुछ भी करने पर जब हम आएंगे ना हमारा जी, तो आपको भगवान से प्रार्थना के साथ साथ स्वयं का कर्म बहुत बेहतर करना है। नहीं, अपने कर्म पर शास्त्र दो चीज स्पष्ट कहता है, आप जैसा चाह रहे हैं वैसा हो जाए तो उसको भगवान की कृपा समझिए, और आप जैसा चाह रहे वैसा ना हो जाए तो भगवान की मर्जी समझकर उसको स्वीकार कीजिए। अपने कर्म में आपको कमी नहीं रखनी चाहिए। तो भगवान कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा कहता है भाई कर्म तो कर। जैसे एक आदमी उसके हनुमान जी के यहाँ जाए, मत्था टेके और हर बार कहे भगवान मेरी लॉटरी लग जाए, भगवान मेरी लॉटरी, आपने कर्म की बात इसलिए बता रहा हूँ, तो भगवान मेरी लॉटरी लग जाए, भगवान मेरी लॉटरी लग जाए। एक दिन आया तो हनुमान जी के सामने फिर हाथ जोड़ा, हनुमान जी ने घुमाकर एक गदा मारा, बोले मूर्ख टिकट तो खरीद ले पहले, ठीक है लॉटरी कैसे लगेगी। हाँ, तो कर्म पहले करना पड़ेगा, कर्म करें फिर भगवान पर भरोसा करें। बहुत अच्छा कि आपने क्लैरिटी दे दी, पता चले अभी इसको देखते भी कि अच्छा आज तो राजमिश्र जी और हमारे जी ने बोला खाली भगवान से प्रार्थना कर लो, सब अर्जी लगा के बैठ गए लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे हैं। तो कर्म करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी आचार्य जी, अब ना मैं थोड़ा ज्योतिष में कुंडली की तरफ पढ़ता हूँ इस पॉडकास्ट में, क्योंकि कुंडली का बहुत महत्व रहता है, क्योंकि कुंडली से ही हम अपने जीवन के बारे में जान पाते हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल के बारे में उसमें पता होता है। क्या कुंडली से ये जानकारी मिल सकती है? बहुत से लोग हम देखते हैं ना आज की यूथ जनरेशन की प्यार में धोखा मिल जाता है, कारण नहीं पता होता है क्यों मिलता है, एक दूसरे को दोष देने लगते हैं। अगर हम कुंडली को इसमें देखें, क्या कुंडली में कोई ऐसा योग होता है कि जिससे प्यार में धोखा मिला उसके बारे में पता लग सके? कारण देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो कुंडली ही विषय नहीं है जी, हमारा ज्योतिष बहुत विस्तार है। शायद जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वो सनातन से और हमारे भारतवर्ष से उत्पन्न हुआ है। आज मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बताता हूँ। जी बिल्कुल। रेकी, क्या रेकी कहते हैं ना उसको? हाँ, हीलिंग टेक्निक, रेकी कहते हैं ना शायद। इस प्रक्रिया को आज हम लोगों को क्या लगता है कहाँ से हमने अडॉप्ट किया? लोग बातें हैं जापान से, जापानीज जनरली यही लोग। हाँ जी। आपको पता है सबसे पहले जो हीलिंग की प्रक्रिया है वो किसने किया था? राम जी ने किया था गौतम की ऋषि अहिल्या के ऊपर। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर और चरण कमल रज चाहत कृपा करो रघुवीर। विश्वामित्र जी ने यह शब्द कहा था भगवान राम से। जहां पर स्पर्श किया, स्पर्श चिकित्सा ही कहते हैं ना रेकी को, हीलिंग प्रक्रिया स्पर्श चिकित्सा। तो जहां पर सिर्फ स्पर्श किया और स्पर्श करने से जो स्त्री स्वयं पत्थर बन गई थी, वो पत्थर की नहीं थी, किसी के ऊपर ब्लेम लगा दिया जाए, छल किसी के साथ किया जाए और उसको त्याग दिया जाए तो जनरली पत्थर ही हो जाता है। आपके कैरेक्टर पर अगर उंगली उठा दिया जाए तो शायद अपने आप को खो चुके होते हैं। लेकिन सिर्फ स्पर्श करके, स्पर्श भी नहीं किया, सिर्फ चरण की रज उनको स्पर्श हुई और वो दोबारा अपने वास्तविक जो स्ट्रेस था, जो डिप्रेशन था, जो नकारात्मकता थी, उससे दूर हो गई। तो हीलिंग प्रक्रिया अगर कहीं प्रारंभ हुई तो भारत में प्रारंभ हुई। तो सिर्फ ज्योतिष नहीं है भविष्य को जानने का तरीका। सनातन धर्म के अंतर्गत व्यक्ति के चेहरे की बनावट, व्यक्ति के चलने का तरीका, व्यक्ति के देखरेख का तरीका, भी हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं जी, कि अगर भगवान ने किसी को कोई सुंदर बनकर आया है ना, क्यों आप ही सुंदर क्यों, दूसरा वाला सुंदर क्यों नहीं? बिल्कुल। हाँ? तो इसका तात्पर्य यह है कि आपके प्लैनेट एस्ट्रोलॉजिकली स्ट्रांग हैं जी। आप में परमात्मा तत्व, आप में पॉजिटिविटी, आप में सात्विक तत्व विद्यमान है, आपके प्लैनेट स्ट्रांग होंगे। तो ज्योतिष में किसी की शकल को देख करके, किसी की आवाज को सुन करके आप आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस व्यक्ति की लाइफ में चल क्या रहा है, इस व्यक्ति की लाइफ में हो क्या रहा है। उसके लिए आप हस्तरेखा, मस्तिष्क रेखा, ये बहुत सारी चीजों पर काम करते हैं। हाँ, आपने कुंडली की बात की है। यस, मैंने अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ज्योतिष क्या है। हाँ। तो ज्योतिष यही तो है भाई कुंडली की। आप इससे क्लियर कर सकते हो ना कि आपको एक्चुअल में मिलना क्या है। क्या आपके जीवन में प्रेम लिखा हुआ है या नहीं लिखा है?
आपको प्रेमी प्रेमिका मिलना है या नहीं मिलना है। भाई हमारे जीवन में नहीं प्रेम लिखा तो हम दूसरी चीज पर काम करें, काहे उसमें टाइम बर्बाद करें। अब सुन करके भी आदमी नहीं बर्बाद कर रहा है। प्रॉब्लम यही है कि आप बता भी देंगे कि ऐसा नहीं होगा, हाँ। तब भी कुछ कर दो, हाँ। कुछ उपाय कर दो, कुछ बता दो, यही चाहिए। हाँ, तो उसमें क्या है कि जब आप कुंडली की बात करें, मैं थोड़ा सा उसको और क्लियर कर दूं। फिफ्थ लग्न एक व्यक्ति होता है, एस्ट्रोलॉजिकल आप तो देखती जी, जी, हैं, जी। तो लग्न एक व्यक्ति है, पंचम भाव प्रेमी या प्रेमिका है। तो अगर लग्नेश का और पंचमेश का संबंध है, अच्छे हाउस में है, इट मीन्स कि प्रेम संबंध बनेगा। उन दोनों का संबंध मिलाकर 7th हाउस से है, इट मीन्स वो प्रेम संबंध मैरिज में कन्वर्ट होगा। अगर वो 6, 8, 12 में दोनों प्लैनेट चले गए हैं तो सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन जी या सिर्फ कुछ शारीरिक जरूरतों का प्रेम संबंध है, वो एक्चुअल में प्रेम संबंध नहीं जी है। जी अगर लग्नेश पंचम भाव को देख रहा है और पंचमेश लग्नेश को नहीं देख रहा, उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो आप किसी को प्रेम करते हैं लेकिन सामने वाला या सामने वाली प्रेम नहीं करता है या नहीं करती है। इसके कारण आजकल बहुत घटनाएं आप देखने को पाते हैं। इस दिन हमने एक पॉडकास्ट किया था, मैंने अमोघ लीला प्रभु जी के साथ में, जी। तो मैंने उनसे सवाल किया कि भाई आपने कम उम्र में इंजीनियर अच्छे खासे बन रहे थे, इतना डिग्री वगैरह हासिल कर ली, बड़ी जॉब के बाद, बिल्कुल। बट देन उन्होंने वो संन्यास ले लिया। बट उन्होंने ही हमसे ये शेयर किया था, मतलब स्पेसिफिकली मैं बोलूंगी, मुझसे शेयर किया था कि उनकी कुंडली के अंदर 3 शादियां लिखी थी और जहां पर एक भी नहीं हुई और वो संन्यास जो है उन्होंने ले लिया। तो जब उनकी कुंडली के अंदर 3 शादियां लिखी थी, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो संन्यास में चले गए, तो हाउ इज दिस आल्सो पॉसिबल? देखिए देखिए ऐसा है कि 3 शादियां आपके मैरिज के अंतर्गत, आपकी कुंडली के अंतर्गत लिखी हुई थी। सबसे पहले तो उस कुंडली में संन्यास भी लिखा हुआ था, ऐसा नहीं कि वो 3 शादियां ही सिर्फ लिखी हुई थी, उसके अंदर संन्यास भी लिखा हुआ था। और वो जो 3 शादियां उनके अंतर्गत लिखी हैं, शादी का तात्पर्य है कि एक दूसरे की मदद करना, ठीक है, शादी का तात्पर्य इतना ही है कि तो वो 3 लोगों को उनको जीवन में 3 लोगों को मदद जरूर करना है। जो उनके कुंडली के अंतर्गत जो संन्यास योग था वो ज्यादा प्रबल था, तो शादी के उस पर नहीं जा पाए। खैर मैं यहां पर थोड़ा सा उनसे डिफरेंट जा सकता हूं कि अगर 3 मैरिज लिखी है तो वो चाहे वो प्रेम संबंध या कहीं ना कहीं वो उस रिलेशन के तरफ, जहां मैरिज का तात्पर्य है कि जहां एक दूसरे के प्रति आप मानसिक रूप से समर्पित हो जाते हैं। मैरिज का तात्पर्य इतना ही है, मतलब मन से विवाह कहीं ना कहीं होगा, एक रिलेशनशिप में आप एंट्री लेते हैं उसमें वो भी। मानसिक रूप से जब एक दूसरे को समर्पित कर देते हैं तो उसको मैरिज कहा जाता है। उन्होंने उस कुंडली पर कितना काम किया, लेकिन अगर 3 शादी लिखा है तो इस प्रकार का कहीं ना कहीं कनेक्शन आपका बनेगा। मैं एक पॉइंट को रिलेट कर पा रही हूं बिकॉज़ ही मेंशन कि भाई जो उनकी पहली शादी थी उसमें लिखा हुआ था कि शादी होते ही 2 महीने के अंदर बीवी मर जाएगी। दूसरी जो शादी होगी वो 2 से 3 साल तक चल सकती है और वो भी टूट जाएगी। फिर जो तीसरी शादी होगी फाइनली उस बीवी के साथ उनको सुख की प्राप्ति होगी और वो लंबी लाइफ जी पाएंगे। एक्चुअली ये तो अच्छा है, तो उन्होंने उस चीज को, मैंने कहा ना कि ज्योतिष जानने का यही तरीका है। वो हम अब स्टार्टिंग वाले प्रश्न पर पहुंचे कि आपने जान लिया कि मेरे जीवन के अंतर्गत यही वाली कंडीशन मेरे साथ होनी है। अब जब मुझे इस कंडीशन यही होना है मेरे साथ, तो मैं, और संन्यास योग है, तो मैं क्यों ना अपनी शादी परमात्मा के साथ कर लूं, बिल्कुल है नहीं? तो उन्होंने क्या किया कि अपनी मैरिज, जैसे आप देखते हैं ना कि लड़के की कुंडली में तलाक का योग, लड़की कुंडली में तलाक का योग है, तो लोग कुंभ विवाह या भगवान शालिग्राम से विवाह, खैर ये मुझे बहुत बेहतरीन नहीं लगता है कि आप शालिग्राम के साथ उठा करके विवाह कर दो, आपके कुंडली में तलाक का योग है। कुंभ विवाह एक प्रक्रिया है, उसको एक बार प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन भगवान के साथ शादी वादी नहीं करानी चाहिए। सो ऐसे कंडीशन में उन्होंने जो अब यहां पर किया, तो उन्होंने एक भगवान के साथ ही अपने आप को समर्पित कर दिया और भगवान को ही अपने मन को दे दिया। तो वो ठीक है। अगर उसमें 3 शादियां लिखी, पहली शादी 7th हाउस से देखते हैं, सेकंड शादी 12th हाउस से देखते हैं, थर्ड 5th हाउस से, तो ये कंडीशन है। बट ये पॉसिबल नहीं है कि अगर आपकी मैरिज लिखी है तो वो होगा, ठीक है। मैं सोच रही हूँ उन्होंने, अमोघ जी ने काफी समझदारी दिखाई कि 3 शादियां करने से अच्छा संन्यास ले लिया। तो वो संन्यास की प्रक्रिया थी। अब अभी लेकर के या बचपन में लेकर के कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीजें बनती। खैर मैं किसी व्यक्ति पर, कोई अगर व्यक्ति पब्लिक फिगर है
तो मैं उसके बारे में बाकी डिटेल ना डिस्कस करूं तो बात ठीक कर रहे है। हैं कि योग अगर ये है तो देखिए वो होगा, वो होगा, यहाँ पे ये बात कर definitely, रहे हैं, yes, बिल्कुल, हम yes, योग की yes, बात कर रहे हैं, yes, कुंडली बिल्कुल। की बात कर रहे हैं। बट ये एक एग्जांपल जरूर लिया क्योंकि ये मैंने बहुत रिसेंट था और मेरी भी क्यूरियोसिटी थी कि अच्छा मतलब सच बात है कुंडली में अगर 3 शादी लिखी, लेकिन आप तो संन्यास जो लेके बैठे हो। जो ज्योतिष के अंदर ये नियम है कि जो आपके साथ लिखा हुआ है वो डेफिनेटली आपके साथ घटित जी होगा। आचार्य जी, हम ना राहु ग्रह के बारे में बहुत सुनते हैं आज की डेट में ना, कुछ ऐसे ज्योतिषाचार्य जो बताते हैं राहु ग्रह सबसे ज्यादा बलवान होता है हमारी कुंडली में। अगर किसी का राहु ग्रह खराब हो जाता है तो उससे व्यक्ति के जीवन में किस तरह का प्रभाव पड़ता है, क्या नेगेटिव या पॉजिटिव? सबसे पहले तो ये कहना गलत है कि राहु ग्रह बहुत बलवान है। जी, कैसे राहु ग्रह बलवान? क्योंकि बहुत सारे ऐसे ज्योतिष आज की डेट में ना Podcast यूट्यूब पर बहुत देखिए ज्यादा सर, चल हमने रहे हैं कि podcast राहु देखे। ग्रह आपका बलवान है, आपको करोड़पति भी बना सकता है राहु ग्रह। राहु ग्रह के पास किसी राशि का प्रभुत्व ही नहीं है, तो जब आप किसी घर के मालिक ही नहीं है तो आप बलवान सबसे ज्यादा कैसे हो सकते हैं? राइट, जब राहु के घर के पास किसी का प्रभुत्व ही नहीं है तो राहु, कोई भी प्लैनेट किसी को करोड़पति बना सकता है या कोई भी प्लैनेट किसी को, मेरे हिसाब से अगर आपने पूर्व जन्म के अंतर्गत अच्छे कर्म किए हैं तो परमात्मा ने इस प्रकार आपको भेजा है और उसके साथ परमात्मा उसी प्रकार का प्लैनेट आपको देकर के जी भेजता बिल्कुल है। सर। इट मीन्स कि आप अच्छा कर्म करते हैं तो आपके अच्छे प्लैनेट होते हैं। एक ही ग्रह किसी को बहुत कुछ एक तरफ से वो बलवान बना सकता है, लेकिन बाकी तरफ से तो आपको बहुत परेशान करेगा। जी। लेकिन आचार्य जी, जैसे कि बोला जाता है कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं मोस्टली उनका राहु स्ट्रॉन्ग बताया जाता है कि उनका राहु स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से वो फेम वगैरह पा रहे मैं हैं। सेलिब्रिटीज के लिए राहु स्ट्रॉन्ग की बात ही नहीं कर सकता। जी राहु स्ट्रॉन्ग उनका हो सकता है जो लोग गैम्बलिंग करते हैं या जो लोग लेकर का बिजनेस कर रहे हैं। मैं लेकर के बिजनेस वालों को स्पेशली टारगेट नहीं करूंगा, आजकल बड़ा गड़बड़ चल रहा है लेकर वाले में। नहीं, इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे नहीं। नहीं, मैं करूंगी, बिल्कुल मेरा सवाल है। अब आयरा जी बिल्कुल पूछेंगे। मैं बिल्कुल पूछूंगी जी, मतलब देखिए मैं क्योंकि और बहुत मैंने इसको पाक कर दिया, आप पहले अपनी बात पूरी कर लें, तो फिर मैं इस सवाल पे राहु को फेम के लिए कहा ही नहीं गया है। राहु किस प्रकार का फेम देता है पता है आपको? मैंने कहा था वो रामधारी सिंह दिनकर साहब का वर्णन ना कि जो वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चले। तो मुझे मेरा ही होना चाहिए, मुझे नहीं देखना है कि दुनिया क्या कर रही है, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। वो प्राप्त कराने का काम राहु का सिर्फ है। अच्छा, फेम के लिए आप बात करेंगे, इसलिए एक प्लैनेट पर काम नहीं किया जा सकता। फेम डिपेंड करता है सूर्य पर। अच्छा। जो आप बात करें जिस इंडस्ट्री की, वो डिपेंड करता है आपका वीनस पर। तो अगर आपका शुक्र स्ट्रांग है तो आपका लुक अच्छा होगा। आपको पता है शरीर का जो स्किन है वो बुध देता है, लेकिन उस त्वचा में जो चमक देता है वो शुक्र देता है। तो अगर आपका शुक्र नहीं अच्छा है तो आपकी त्वचा में चमक नहीं होगी, और त्वचा में चमक नहीं है तो आप ऐसे इंडस्ट्री की जिसकी बात कर रहे हैं आप, उसमें आपको मिल जाए कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में बट राहु उन दोनों में मायने नहीं रखता है। राहु जब काम कर सकता है जब आपका शुक्र अच्छा है, ठीक है, आप फिल्म इंडस्ट्री में पहुंच गए या मीडिया इंडस्ट्री में पहुंच गए, आपका बुध अच्छा है, आप वहां पर आपका सूर्य अच्छा है, लेकिन साथ में आपका राहु इस प्रकार की पोजीशन पर बैठा है, वहां पहुंच करके भी आपने गंदगी स्टार्ट कर दिया, खराब स्टार्ट कर दिया कि मुझे इसको बेकार करना है, इसको खराब करना है, मुझे मुझ पर क्या उछाला जा रहा है, क्या बात हो रही है वो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे फेम प्राप्त करना है। तो मैं राहु को डायरेक्टली फेम का प्लैनेट नहीं कहूंगा। अगर कोई कह रहा है तो निश्चित रूप से वो गलत है। बट आचार्य जी, मतलब सिर्फ राहु नहीं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सभी प्लैनेट्स को लेकर के भी बोला जा सकता है कि ये सिर्फ एक प्लैनेट की बात नहीं होती, वो प्लैनेट कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है, कौन से घर में बैठा है, कितने डिग्री की भी चीजें होती हैं। मतलब आई थिंक वो सब चीज मैटर करती होगी किसी का कोई रिजल्ट देने के लिए। भाई एक जब आप ज्योतिष देखते तो आपको पता है कितनी कुंडलियां हैं, है ना। आप ये भी कई बार आप लग्न कुंडली में बहुत अच्छे अच्छे प्लैनेट देखते हो, लेकिन उसके बाद भी उसके साथ वो चीजें नहीं घटित हो रही होती हैं। बिकॉज D60 चार्ट इसीलिए ज्योतिष में है कि पास्ट लाइफ में एक्चुअल में उस व्यक्ति का रहा क्या है, पास्ट लाइफ क्या है, क्या कोई पास्ट लाइफ का वर्डन लेकर के तो व्यक्ति नहीं आया है, क्योंकि बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके पास्ट लाइफ से। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, आप किसी का राहु या केतु जैसा प्लैनेट आप लग्न में उठा करके देख लीजिएगा, बार बार सुसाइड करने की बात करेगा, बार बार सुसाइडल थॉट्स उसके मन के अंदर आएंगे। सो आप सिर्फ एक प्लैनेट को लेकर के कभी ये डिस्कस नहीं कर सकते हैं, आपको अलग अलग डिफरेंट चार्ट्स पर जाकर के ही आप डिसीजन ले सकते हैं। आचार्य जी, आपने पास्ट लाइफ की बात की तो बहुत सारे लोगों को लगता है, बहुत एक्साइटेड होते हैं कि अरे पास्ट लाइफ देखते हैं। तो क्या पास्ट लाइफ देखना सबके लिए जरूरी है या किसी व्यक्ति विशेष के लिए जरूरी? पहले प्रेजेंट लाइफ तो देख लो, प्रेजेंट में तो ठीक चल नहीं रहा है, हाँ वर्तमान में तो ठीक चल नहीं रहा है। पास्ट लाइफ जानकर करोगे क्या? पास्ट लाइफ किसी भी ज्योतिषी के लिए देखना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्योंकि जब तक आप चाहे गीता ले लें या किसी भी शास्त्र को उठा करके देख लें, ये बड़ा क्लियर कहा जाता है कि
आपके शरीर मरती है, और ये सत्य है जी। कि हम लोगों की बॉडी चेंज हो जाती है, हम लोगों की आत्मा का ना कभी जन्म होता है ना आत्मा की कभी मृत्यु होती है। सो हम लोग एक दूसरे शरीर के अंदर जाकर के प्रवेश करते हैं। पास्ट लाइफ में जो मैंने कर्म किया है, क्या D60 चार्ट मैंने चेक किया कि क्या इसने क्या क्या खराब कर्म किया था, खैर वो लग्न कुंडली से भी आप चेक कर सकते हैं। देन आप डिसाइड करते हैं कि अगर इसने ये पास्ट लाइफ में बुरा किया है तो इस लाइफ के अंदर आकर के उस व्यक्ति को इस प्रकार का जीवन प्राप्त होगा। तो एक ज्योतिषी के लिए पास्ट लाइफ चेक करना इंपॉर्टेंट जी, है। बाकी के व्यक्ति बाकी साधारण व्यक्ति पास्ट लाइफ को जान करके कर क्या लेगा, जी। है ना। जैसे मैं अभी कुछ आप ही के साथ कहीं का एक व्यक्ति है जो अभी डिस्कशन चल रहा था कि एक बच्ची सुबह सो करके उठती है और जब वो उठती है तो बहुत घबराती है, मतलब वो कांपती है थर थर, बहुत बुरा हाल उसका हो जाता है। थोड़ी देर बाद बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। और उस पर मेडिकल पूरा रिसर्च कर चुका है, न उसको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ हो चुका है। आपको पता है क्या है, जब मैंने उसका थोड़ा सा कुंडली खोला तो उसके लग्न में राहु नीचस्थ है और लग्न का जो मंगल है वो उसका नीचस्थ है। अब क्या हुआ है, पूर्व जन्म के अंतर्गत उसको मारा गया है, उसका मर्डर किया गया है। तो जो मर्डर करते वक्त जो उसकी कंडीशन रही है वही कंडीशन उसको इस जन्म में जब वो सो के उठती है, सोते वो स्वप्नवत अवस्था में होती है, तो जब वो सोकर तो उसके दिमाग में वही चल रहा होता है। तो जागती है तो थोड़ी देर बाद वो समझ ही नहीं पाती कि मेरा शरीर चेंज हो गया है। जैसे इस बॉडी का एक नियम है, इस शरीर का एक नियम है कि जब आपकी मृत्यु होती है ना, से आप कई लोगों को देखते हैं कि जब वो मृत्यु होने वाली है तो उसको बिल्ली नजर आती है, उसको कुत्ता नजर आता है। इट मीन्स कि वो मृत्यु के बाद उसका प्राण इसी शरीर को धारण करने वाला है। दूसरा, इस जो हमारी आत्मा है उसको पता है कि इस शरीर की जो एक्चुअल आयु है, इस बॉडी की इतनी आयु है। अब उससे पहले अगर उसको मार दिया जाता है, मान लिया किसी का मर्डर कर दिया जाता है या किसी का दुर्घटना इत्यादि के अंदर मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में वो आत्मा ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती कि मेरी ये बॉडी खत्म हो गई है। इसीलिए सनातन धर्म के अंदर वो नारायण बलि इत्यादि की प्रथा है। तो वो जो पूर्व जन्म से कनेक्टेड चीजें हैं वो इस जन्म को एक्चुअल में प्रभावित कर रही है। राइट, मतलब सोल इंप्रेशंस तो होते ही हैं, अगर जैसे आपने कहा। और खाली आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया, पर हमने एग्जांपल जैसे और भी देखे, काफी लोगों को गाड़ी चलाते चलाते अचानक से झटका लगता है, जैसे कि पता नहीं कुछ हुआ, फिर हमसे पूछो क्या हो गया, तो एंड वो अपने आसपास चेक करता है कि नहीं सब कुछ तो नॉर्मल है, और अगेन तो इट इज कमिंग फ्रॉम द पास्ट लाइफ। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने अपना एक क्वेश्चन पाक किया था, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने लेकर की बात की, मामला थोड़ा सा गर्म है और क्वेश्चन पूछे बिना, खास करके इन मुद्दों पे मुझसे तो बिल्कुल नहीं रहा जाता। जी बिल्कुल। और ये मैं ऐसी बात नहीं है, मैं अपनी तरफ से पूछ रही हूँ, मैं आप पे ही वापस आ रही हूँ, क्योंकि आपने ही 2024 की जो प्रेडिक्शंस करी हुई हैं उसके अंदर आपने बताया कि बड़े बड़े घोटाले होंगे, बहुत सारे बड़े बदलाव होंगे, बड़े सारे लोग जो हैं जेल की यात्रा करेंगे, और अभी बहुत रिसेंट में एक्चुअली बहुत बड़े इंसान ने जेल की यात्रा कर ली। तो आप अगले और कितने लोगों को अंदर भिजवाने वाले हैं? देखिए, बहुत सारी चीजें, मैंने एक दो प्रेडिक्शन और किया होगा, आप लोगों को पता होगा, एक वीडियो वायरल हुआ था 2022 का वर्ल्ड कप हो रहा था, जिसमें 11 ज्योतिषी बताएंगे हम वर्ल्ड कप लाएंगे, बड़ा फेमस टीवी एक बड़ा वो था, और उसमें 11वां मैं ही था। ठीक है, उस 11 ज्योतिषी में एक ज्योतिषी मैं था, मेरा ही प्रेडिक्शन था। उसमें कई फेमस ज्योतिषियों के साथ लाइव प्रोग्राम में लड़ाई हुई थी मेरी, जिसका वीडियो आज भी एक फेमस टीवी चैनल के उस पर मौजूद है, सोशल मीडिया पर, उसको आप सर्च करके देख सकते हैं। तो मैंने कहा था कि इस मैच में इंडिया की कंडीशन अच्छी नहीं दिख रही है मेरी दृष्टि से, क्योंकि जनरली ये चर्चा हुई थी कि भाई डायरेक्टली कोई हार वार के लिए मत बोलना, लेकिन मैं उस प्रोग्राम में निकलते मैंने ज्योतिषियों का, तो मैंने कहा था कंडीशन अच्छी नहीं है, कल आकर यहाँ क्या जवाब दोगे। वो वीडियो बहुत वायरल हुई थी, खैर उसमें मेरा पार्ट काट दिया, जिन जिन लोगों ने उस वीडियो को वायरल किया है उसमें मैं वायरल वीडियो में नहीं हूं, लेकिन एक्चुअल में जब पूरी वीडियो आप देखेंगे तो उसमें मैं नजर आऊंगा, चैनल पर आप जाएंगे तो, क्योंकि आने वाले समय के अंतर्गत हो क्या रहा है, 2000 जो पूरा आपका 24 दिख रहा है, अप्रैल में हमारा नया संवत प्रारंभ होता है, शनि और मंगल इसके राजा और मंत्री हैं, तो बहुत सारे उत्पात होने वाले हैं, बहुत सारी घटनाएं होने वाली हैं, तो अभी ये यहीं तक बंद नहीं होने जा रहा है, मतलब आगे और भी बहुत अभी कुछ आ रहा है। बहुत सारी मछलियां हैं जो गिरफ्त के अंदर हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो इस प्रकार की कंडीशन है, मतलब कहीं ना कहीं राजनीति की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो काफी बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं राजनीति में। यस, डेफिनेटली आपको राजनीति में बड़े बदलाव। बिल्कुल, बहुत शानदार पॉडकास्ट ये चला है हमारा जी आचार्य राज मिश्रा जी के साथ। ज्योतिष को लेकर जो भ्रम था लोगों के अंदर, शायद इस पॉडकास्ट को देखकर पूरा वो दूर हो जाएगा, क्योंकि लोग अभी भी जागरूक
नहीं थे ज्योतिष को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपका हमारे साथ जुड़ा, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो दर्शकों, आज का पॉडकास्ट रहा आचार्य राज मिश्रा जी के साथ, जिनसे हमने बात करी ज्योतिष को लेकर कि आखिरकार ज्योतिष एक्चुअल में क्या है। ऐसे ही पॉडकास्ट हम लगातार आप सभी के सामने लेकर आते रहते हैं। अगले पॉडकास्ट में फिर आप सभी से हम मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।